मेरी तकरीर तो बुक कर दें यार। हम तो दुनिया ना बोले, हम तो दुनिया ना बोले, हम तो ये तकरीर जो है बुक करनी चाहिए, रामदास के अंदर शामिल करनी है जी। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी जी आप बुक करेंगे लोगों को जी रिकमेंडेशन जो दिए कामिल अली आगा साहब ने डाल दें जी। सेनेटर साहबा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। सैफुल्लाह अबड़ू साहब बात कर लेंगे पहले। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, काफ़ी दोस्तों ने इसी टॉपिक पे बात की है। मेरे ख्याल में इस पे अभी मुझे क्या कहना चाहिए, मैं बड़े अहम मौजू के ऊपर रेजोल्यूशन है जी। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सबको सीरियस स्टेप लेना चाहिए। ये माजी में हम तो आए हैं, 3 साल हुए हैं सेनेट में, काफ़ी यहाँ दोस्त बैठे हैं जो सीनियर भी हैं, तो हम यही बस यहाँ डिस्कस होती है, घर चले जाते हैं, फिर ये मौजू ख़त्म हो जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सेनेट से एक डेलीगेशन आप बनाएं। वैसे भी डेलीगेशन जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए घूमने के लिए डेलीगेशन चले जाते हैं। यहाँ से एक डेलीगेशन जाना चाहिए जो फ़लस्तीन में जाके वहाँ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ वहाँ उनकी लड़ाई लड़े, जो वो अपने आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे हैं। नंबर 2, उसकी क़यादत अभी करनी चाहिए। ये भी जो ताज़ा कल जो है हमारे यहाँ हाउस के साथ ही एक PM जो मुसल्लत किया गया है, तो मैं तो उसको भी एडवाइस दूंगा कि वो अपने मुसल्लत MNAs के साथ वो पहले चला जाए फ़लस्तीन। वहाँ जाके फ़लस्तीन के यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको चाहिए तो वो फ़लस्तीन ले जाए, क्योंकि ये मतलब यहाँ आम ये 4 जहाज़, जैसे कामिल अली आगा साहब ने कहा कि जहाज़ भेज के बस बड़ी बात हो गई, अमली काम यहाँ हम कोई भी नहीं करते। यहाँ बस बातें, अभी पलोशा बीबी आई थी, उन्होंने कहा कि ये मतलब जो टॉपिक है इसी पे बात करनी चाहिए। हालांकि ये जब भी कोई डिस्कस होता है काफ़ी दोस्त हमारे इधर के उधर चले जाते हैं। हालांकि आज जो पाकिस्तान ये एजेंडा, ये जो इशू किया गया था जुमे वाले दिन, ये तो पाकिस्तान के युद्ध पे ऐसा हमला है जैसे जिस पे अभी हम फ़लस्तीन की आबादी के लिए बात कर रहे हैं। ये जो रेजोल्यूशन लाई गई थी, मुझे तो ताज्जुब ये है कि ये रेजोल्यूशन इसमें इंक्लूड कैसे हुई एजेंडा में। ये जो पाकिस्तान के युद्ध की तजलील करके सर, जो मेंबर जो हाउस में जो बिजनेस देता है वो हम लगा देते हैं, जिसकी अब नहीं, अब जो मेंबर जो रेजोल्यूशन या मोशन या बिल, ये खुद कहता यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेंबर्स की वो हम लेते हैं। सर नहीं लगाना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उस पार्टी, एक पीपुल्स पार्टी ने खुद उसकी तरदीद की है, मजम्मत की है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया है। तो पाकिस्तान की जो 12.5 करोड़ की आपकी युद्ध है, ये उसकी तजलील है। उसको विड्रा करने से वो खत्म नहीं हो जाता। उसने कैसे तजलील की कि ये टिकटॉक, यूट्यूब, ये फेसबुक सारे बंद किए जाएं। यही युद्ध थी जिसने पाकिस्तान में जाग के आज पाकिस्तान की हिफाजत की है। यही इन जैसे लोग थे जिन्होंने तबाही फैलाई। मैं तो इस रेजोल्यूशन को कंटिन्यूएशन कहूंगा जो इस ऐवान से इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए रेजोल्यूशन पास की गई थी। ये बंदे उसमें भी शामिल थे, ये बंदा वही है। मैं तो कहता हूं कि बेशक उसने आज विड्रा किया है, आज इस हाउस से इसकी मजम्मत करनी चाहिए, रेजोल्यूशन मजम्मत की पास होनी चाहिए। और ये पूरी पाकिस्तान के युद्ध को मैं ये अपील करता हूं कि इसको मलामत का सिंपल बना दे। इस बंदे ने जो पाकिस्तान के युद्ध के लिए ये लिखा है कि युद्ध हमेशा गलत काम करती है, आज पाकिस्तान की युद्ध ने जाग के अपने हुकूक की जैसे हिफाजत की है। कल आपने देखा क्या हुआ, ये कहता है कि जी हमें युद्ध को बंद करना, युद्ध को, उनके आवाज को खत्म करना चाहिए। चेयरमैन साहब, आपने कल देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसने कल ओथ लिया, उसने अपने स्पीच में कहा कि अगर हमें 2030 तक टाइम मिला तो मैं मुल्क को G20 में ले जाऊंगा। ये ऐसे G20 में ले जाएगा? मुझे तो ताज्जुब है कि अगर वो कहता, मैं तो यकीन करें कल सो नहीं सका, 2029 कहता तो फिर भी बात बनती। मेरी तो अभी से जो है कांपे टांग रही है कि इसका मकसद है कि उसको अगला टेन्योर भी चाहिए। 29 में 5 साल होंगे, उसको 30 में G20 के लिए जाने में उसको 5 साल और चाहिए। उसको तो ऐलान करना चाहिए था, अच्छा ये G20 में मुल्क को ले जाएगा। जो कल जब उमर अयूब साहब ने स्पीच स्टार्ट की, जो कैंडिडेट था PTI का PM का, तो वहां PTV पार्लियामेंट उसकी आवाज बंद कर दी। आज जितने लोगों ने स्पीचेस किए उनकी आवाज बंद कर दी। मैं आता हूं उसी पे।
प्लीज। बाबा बात ये है कि बड़ा फलस्तीन important resolution लेके आए हैं member। फलस्तीन बना देंगे। मैं अपने मुल्क को तो बचाऊं, ऐसा तो ना हो कि मैं फलस्तीन की बात करते करते अपने मुल्क को फलस्तीन तक ले जाऊं, फिर मुझे आवाज उठाने के लिए भी मौका न मिले। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने जो यहाँ बड़े मजालिम हो रहे हैं मैं उनकी आवाज न उठाऊं। वो कहता है कि जी मुझे आगे ले जाना है। भाई कैसे ले जाओगे? आप एक स्पीच नहीं सुन सकते, 1.5 घंटे का भाषण। मुझे यकीन करें, मुझे एक मरतबा तो ऐसे हुआ, मैं देख रहा था टीवी पे, बड़े मियाँ साहब इतनी गुस्से से उसको देख रहे थे, मुझे एक पल ऐसा भी लगा शायद इसको कोई थप्पड़ न मार दे कि बैठ जाओ, ज्यादा बात न करो, क्योंकि वो इतना झूठ बोल रहा था, पूरा पाकिस्तान का आवाम देख रहा था। बड़े मियाँ साहब इतने गुस्से में बैठे, आपने देखे एक पलक के लिए आबड़ो साहब हंसी नहीं है। आबड़ो साहब प्लीज, मैं उसी पे आता हूँ चेयरमैन प्लीज, साहब, मैं चेयरमैन साहब उसी पे आता हूँ। मेहरबानी मेरी एक गुजारिश है कि जो ये पाकिस्तान के युद्ध की आवाज बंद करने के लिए ये करारदाद लाई गई, जिसको उसकी पार्टी ने डिसोन किया है, उन्होंने कहा हमने सर वो वापस ले लेकर करारदाद, बस उसको छोड़ दें प्लीज। मैं उस पे आता हूँ जी। मैं तो ये समझता हूँ चेयरमैन साहब कि ये एक मतलब कोशिश थी खुद को नाम निकालने की, मतलब एक पूरे पाकिस्तान में जो है ना एक कहावत है, बस आधे मिनट में मैं आपका टाइम लूंगा। एक मतलब कोई बड़ा आदमी था, उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा मैंने तो बड़े काम किए हैं। वो जब आखिरी टाइम में था, बेटे को कहा नसीहत करने के लिए ना, बेटा मेरे मरने के बाद कोशिश करना कि 2,000 कत्ल कर देना, मेरे बाद कोशिश करना लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, कुछ मतलब नाम निकालना है तुमने। अभी यहाँ हमारी लेडीज बेटे में ज्यादा नहीं कर सकता। आखिर में उसके बाप ने कहा कि कुछ ना कर सको, कोई गंदा काम करके भी नाम निकलवाना। तो उस बंदे ने ये रेजोल्यूशन लेके अपना नाम निकालना चाहा, ताकि पाकिस्तान की पूरी 12.5 करोड़ की पब्लिक और 24 करोड़ अवाम उसको मलामत का निशान बनाए। पाकिस्तान के युद्ध से तवक्को रखता हूं, पाकिस्तान के युद्ध इसको जलीलो ख्वार कर देगी जिस तरीके से उसने ये किया है। बाकी फलस्तीन के हवाले से मैं तो ये चाहता हूं, हमारे जितने सेनेटर्स बैठे हैं 1 मंथ की सैलरी हम उनके यहाँ ये यहाँ डोनेशन दें। मैं ऐलान करता हूं सबसे पहले मेरे 1 मंथ की सैलरी आप डिडक्ट करें, वो फलस्तीन के लिए यहां एक आपके सरबराही में एक डोनेशन फंड बनाया जाए, उसमें हम सब अपना पार्ट प्ले करें। फिर आगे भी हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम उनके लिए मदद कर सकें। बाकी पीएम साहब को कल हकीकत में ये है, अगर कोई उनको चाहिए ना, अगर हमारी सब पार्टीज चाहती हैं कि पाकिस्तान में सही सिस्टम आए, सब पार्टीज मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करें, तो मैं एक तजवीज़ देता हूं, पीएम साहब कदम बढ़ाएं। कल आप जब ने ओथ लिया था तो वो जो असेंबली थी वो इनकम्प्लीट थी। वहां कहां थी हमारी मखसूस नशस्तें? 336 के ऐवान में 302 वहां मेंबर्स बैठे थे। आपको वहां ख्याल नहीं आया कि आप कैसे ओथ लेने जा रहे हैं? ये ज्यादती है। हक सच की बात है, आप आ जाए। खान पे इनका गुस्सा कम नहीं होता। वहां भी मैं घड़ी की बात नहीं कहता, वो घड़ी के बंदे उस उमर फारूक को तो लाओ, उस दल्ले उमर फारूक को लाओ जिसने FIR कटवाई थी खान साहब पे, जिसने कहा था कि ये घड़ी मैंने खरीदी थी। कल FIR कह रहा है सर, कल FIR कह रहा है कि ये कभी पाकिस्तान आया ही नहीं, ये इश्तिहारी है। जब वो आया नहीं तो खान साहब पे FIR कैसे काटी? उसने घड़ी खरीदी कैसे? वो घड़ी अभी ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ का गले का तो क्यों बनी हुई है? वो क्यों बार घड़ी को ला रहा है? मेरी बहन ने बात की कि मैं आ जाऊं KP पे। जब KP की बात हुई कि ये एक औरत के लिए, हम ऐसे वाकयात के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सब दोस्तों को याद दहानी कर रहा हूं, आप यकीन करें उस औरत का ऐसे जूता अपने हाथ में लेके खड़ी है। एक MPA जब वहां अपनी साइन कर रहा है वो उसके नीचे गुजर रहा है। ये कोई इखलाकियात है? ये तमीज है? ये किसी औरत को कोई कहता है कि तुम जूता कर? जब हमारा वहां नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उसके आप जाए, आप वीडियोस देखें, उसके सामने जाके वो खड़ी है जूता लेके। ये कोई बात हुई? थैंक यू आबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आबड़ो साहब प्लीज। कि बेनजीर साहबा के लिए ज्यादा शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। बात करते हैं, हमें बैठ के भाषण सिखाते हैं। अभी भी अगर शहबाज शरीफ कहता है कल उसने हमें दावत दी है कि अपोजिशन आ जाए, मैं उसकी दावत कबूल करता हूं। शहबाज शरीफ अगर तुम में हिम्मत है तो अभी ऐलान, थैंक यू जी। 10 के नून लीग के, 10 के PTI के, 10 के पीपल्स पार्टी के, 10 के MKM के, इन 40 हल्कों के ऑडिट कराओ, जो जीते सब उसके पीछे। बाकी थैंक यू जी। आगे 5 साल पाकिस्तान में घूमना, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आबड़ो साहब, सब एक खत्म करता, इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ आएगा पाकिस्तान को आसमान तक। अभी नवाज शरीफ के साथ क्या चल गया?
उसको पीएम नहीं बनाया। अच्छा पता है क्यों नहीं बनाया? ओ भाई वो ऐसे झूठी सीट पे उसको बिठाया हाउस में। आबड़ो साहब मेहरबानी कर लें प्लीज, कभी भी आया ये इस रेजोल्यूशन के ऊपर आपने अगर कल स्पीच करनी है तो मैं कल टाइम दे दूंगा आपको। ठीक सर, मैं ये कहता हूँ माइक खोलें, आबड़ो साहब का फलस्तीन पे बात करना चाह रहे हैं। अभी फलस्तीन चलते हैं, फलस्तीन सर ऐसे मैं तो यकीन कर फलस्तीन चलते हैं सर। सर बात ये है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं आज एक डेलीगेशन बनाए। ये हम कम से कम जो हाउस में सेनेटर बैठे ना, मैं सजिद गया, हम आपको लब्बैक कहते हैं, कल फलस्तीन चलते हैं। जो जो हमारे बस में है उनकी इखला की मदद करते हैं, ऐसे ज़बानी नहीं। मेरे पास जो भी होगा मैं आपके सामने रखूंगा। मैं सब दोस्तों से इल्तिजा करता हूं वहां चले, मैसेज जाए अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, वो आज हमारे साथ खड़ा है। ये कोई मामूली मैसेज नहीं है। कामिल अली आगा साहब ने, हमारे मुश्ताक साहब ने बड़ी तजावीज़ दी हैं कि बेशक उनका बायकाट तो करें हम। जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज या जो फॉरेन कंट्रीज हैं जिनको हम समझते हैं कि इस नस्लकशी में शामिल है, उनका हाथ है, हम उनकी चीज़ों से बायकाट तो करें। कहीं से तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें ना जी, यहाँ आप कोई डेलीगेशन जल्दी बनाएं अभी, क्योंकि 5-6 दिन बचे हैं। 11 तारीख को हमारे आधे दोस्त जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ख्याल में कल का सेशन भी नहीं होना चाहिए। आज जो भी हमें फ्लाइट मिलती है शाम को ही चलते हैं, और जो भी हमसे हो सकता है वहां चल के कश्मीर के लिए वैसे ही बातें होती हैं। कश्मीर तो बहुत नजदीक है। चलो भाई बाटल पे लड़ते हैं, यहां कौन सी बातें करेंगे बैठ के? ये बातें बहुत हो चुकी। कश्मीर की बात हो, फलस्तीन की बात हो, अमली बात होनी चाहिए। हमें बॉर्डर पे जाके अपने मुसलमान भाइयों के साथ लड़ना चाहिए। अगर यहाँ ज़बानी कलामी बातें करनी है तो उसके लिए सिर्फ शहबाज शरीफ ही कर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब करता हूँ जी। एक मिनट, अफनान साहब